नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका हमारे राज की बात चैनल पर। मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाके में फैला वह जंगल दिन के उजाले में भी अंधेरे का एहसास देता था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को छूती लगती और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से जैसे किसी अनुमति से ही नीचे उतर पाती थीं। हवा में मिट्टी और सड़न की गंध घुली रहती और कभी कभी अचानक एक सन्नाटा पूरे जंगल को जकड़ लेता, जैसे कोई सुन रहा हो, देख रहा हो। उस जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल पीपल का पेड़। उसकी जड़ें जमीन में नहीं, मानो धरती के दिल में उतरती हों। गांव वाले कहते थे कि उसके नीचे एक आत्मा बंधी है, कोई पुरानी यक्षिणी जो रात के अंधेरे में जागती है और जिसे भी पास आने की हिम्मत होती है उसे अपने साथ खींच ले जाती है। कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने वहां चीखें सुनी हैं, न इंसान की न जानवर की, बस आवाजें जो कहीं से भी आ जाती थीं और कहीं खो जाती थीं। गांव के लोग उस तरफ देखने से भी बचते थे। खेत उसी ओर थे, पर कोई भी सांझ के बाद वहां नहीं रुकता था। बच्चे जब खेलते तो जंगल की दिशा में गेंद चली जाने पर भी रुक जाते। उनके चेहरे पर हमेशा वही अदृश्य डर रहता, डर उस चीज का जिसे वे देख नहीं सकते थे। लेकिन अर्जुन अलग था, 15 साल का, तेज नजर वाला और बाकी बच्चों से ज्यादा जिज्ञासु। उसे अंधेरे से कभी डर नहीं लगा। वह कहता, अगर डर सच होता तो हर रात कोई मर जाता, पर ऐसा होता है क्या? उसके दोस्त उसे पागल समझते, पर उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो सुनने वाले के भीतर थोड़ी देर को हिम्मत भर देता। अर्जुन की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं था। उसे कहानियों में नहीं, सच्चाई में यकीन था। वह अक्सर अपने दोस्तों को चुनौती देता, चलो देखते हैं क्या सच में उस पेड़ के नीचे यक्षिणी है। और हर बार दोस्त बहाने बना लेते। लेकिन उस दिन जाने क्यों सबने हां कह दी। सुबह ही चारों ने तैयारी की, थोड़े खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और कुछ पुरानी लाठियां। अर्जुन के चेहरे पर उत्साह था, बाकी तीनों पर डर। वे खेतों के रास्ते जंगल में उतरे। जैसे जैसे पेड़ पास आता गया, हवा ठंडी होती गई। पत्तों में सरसराहट थी, पर हवा नहीं चल रही थी। घास के नीचे कदमों की चरमराहट हर धड़कन को बढ़ा रही थी। कहीं दूर कोई पक्षी अचानक चीखा और सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रवि ने फुसफुसाकर कहा, क्या सच में रात तक रहना जरूरी है? अर्जुन मुस्कुराया, डर को महसूस किए बिना सच्चाई नहीं मिलती। सच्चाई? विनोद ने थरथराती आवाज में पूछा। अगर वो यक्षिणी सच में निकली तो? अर्जुन ने उसकी ओर देखा, तो कम से कम हमें पता तो चलेगा कि वो है कौन। वे और आगे बढ़े। सामने वो पेड़ था, ऊंचा, काला, असमान आकार का। उसकी शाखाएं किसी राक्षस के हाथों जैसी लगतीं, जो आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। तना इतना चौड़ा कि चारों मिलकर भी उसे घेर न पाते, और जड़ों के बीच एक गहराई थी, जैसे वहां धरती में कोई दरार खुली हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। किसी ने जैसे उनकी सांसों पर हाथ रख दिया हो। चारों रुक गए। पेड़ की छाया हिल रही थी, जबकि हवा पूरी तरह थम चुकी थी। तभी एक आवाज आई, बहुत दूर से आती, पर कानों के अंदर गूंजती हुई। कोई रो रहा था, कोई पुकार रहा था, या शायद फुसफुसा रहा था। रवि ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। चलो वापस चलते हैं। अर्जुन ने उसे झिड़का, ये हवा है। हवा ऐसी नहीं बोलती, विनोद ने कहा। उसकी आंखों में डर था। पेड़ के नीचे अब हल्की धुंध छाने लगी थी। जमीन से एक सीली गंध उठ रही थी, जैसे कुछ पुराना, कुछ सड़ा हुआ हो। अर्जुन आगे बढ़ा। बाकी तीनों वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। अगर डरना है तो घर जाओ, मैं जा रहा हूं। उसने कदम बढ़ाया और पेड़ के ठीक नीचे जा खड़ा हुआ। धुंध उसके पैरों को ढक रही थी। ठंडी हवा उसके कानों के पास से गुजरी और उसमें किसी की धीमी फुसफुसाहट थी। अर्जुन, उसका नाम। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। कौन है? उसने आवाज लगाई। सन्नाटा, फिर वही फुसफुसाहट, जरा और पास। डर क्यों रहे हो? उसने निगलकर जवाब दिया, मैं नहीं डरता। तो फिर रुको। पेड़ की जड़ों के बीच कुछ हिला।
धुंध और गहरी हो गई और फिर वह दिखी, यक्षिणी। वह किसी इंसान जैसी ही थी, पर उसकी त्वचा पर हल्की चमक थी, जैसे चांदनी में भीगी हो। उसके बाल लंबे काले हवा में बह रहे थे। चेहरा इतना सुंदर कि आंखें हटाना मुश्किल, पर उसी में कोई ऐसी पीड़ा थी जो भीतर तक छुप जाती थी। उसकी आंखें जैसे भीतर तक झांक रही थीं। अर्जुन ने पीछे कदम लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तुम कौन हो? यक्षिणी ने मुस्कुराया, पर वह मुस्कान जीवित नहीं थी। तुमने पुकारा नहीं, फिर भी आ गए। उसकी आवाज धीमी, पर हर शब्द साफ। मैं बस जानना चाहता था कि ये सब सच है या नहीं। अर्जुन बोला। सच जानना हमेशा आसान नहीं होता, उसने कहा और आगे बढ़ी। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी। हवा थम चुकी थी। लोग कहते हैं तुम सबको मार देती हो, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। वह रुकी, फिर बोली, लोग वही कहते हैं जो उन्हें समझ आता है। मैं किसी को नहीं मारती, वे खुद मुझसे डर कर मर जाते हैं। अर्जुन ने निगल लिया। तुम यहां क्यों हो? क्योंकि किसी ने मुझे यहां बांध दिया। उसकी आंखों में अब रोशनी कम थी, बस दुख था। बहुत पहले, जब मैं जिंदा थी, मुझे धोखा मिला। उन्होंने मुझे इसी पेड़ के नीचे जला दिया। अब मैं उसी राख की राख हूं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। तुम चाहो तो जा सकते हो, उसने कहा, लेकिन एक बार जो देख लेता है वो लौटकर वही नहीं रहता। पीछे खड़े उसके दोस्त अब चीखने लगे। धुंध उनके पैरों तक पहुंच चुकी थी। कोई उनके आसपास घूम रहा था, कुछ परछाइयां, कुछ आवाजें। अर्जुन ने पीछे देखा और उसी पल हवा का एक झोंका उठा। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, मानो कोई जीवित हो। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद की और पूरा जंगल जैसे उसके साथ सांस लेने लगा। अर्जुन को लगा कि जमीन उसके नीचे से हिल रही है। ये क्या हो रहा है? उसने चिल्लाया। तुमने सच्चाई मांगी थी, उसकी आवाज आई। अब उसे झेलो। जमीन के नीचे से जैसे कोई कराह उठा। अर्जुन के पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की पड़ गई। धुंध में अब आकृतियां बनने लगीं, इंसानों की, अधूरी, जैसे राख में से निकली हों। वे चारों ओर घूम रही थीं और उनके चेहरे गांव के लोगों जैसे थे। अर्जुन चीखा, ये सब क्या है? जो झूठ सुनते सुनते सच बन गया, यक्षिणी ने कहा। हर डर, हर कहानी उन्हें किसी ने नहीं, उन्होंने खुद बनाया। अब वो डर जिंदा है। अर्जुन का गला सूख गया। वह भागने को मुड़ा, पर उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। यक्षिणी धीरे धीरे उसके पास आई, झुकी और बोली, डर से भागोगे तो वही तुम्हें पकड़ लेगा। उसकी आंखों से रोशनी निकली और सीधे अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। पल भर में उसके चारों ओर अंधेरा फैल गया। वह अब जंगल नहीं, किसी और जगह था। शून्य में, सिर्फ फुसफुसाहटों और ठंडी हवा के बीच। जब सूरज उगा, गांव वाले खेतों की तरफ गए। पेड़ के नीचे 4 जोड़ी चप्पलें पड़ी थीं, पर कोई शरीर नहीं था। हवा में वही पुरानी गंध थी, धुएं और राख की। उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल की दिशा में नहीं गया, और जो कभी हिम्मत दिखाने की बात करता, लोग उसे अर्जुन का नाम याद दिला देते। वो लड़का जो सच्चाई खोजने गया था और उसी सच्चाई में समा गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, फिर भी उसने कदम पीछे नहीं खींचे। हवा में ठंडक थी, मिट्टी की गंध के साथ कुछ और मिला हुआ, कुछ ऐसा जो इंसानों की दुनिया का नहीं था। उसने सिर उठाया। सामने वही विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें धरती में नहीं, जैसे समय में ढंसी हों। और उस पेड़ के नीचे, धुंध के भीतर से वह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। यक्षिणी, वह झुककर अर्जुन की ओर देख रही थी। उसकी आंखें गहरी, शांत और फिर भी बेचैन थीं, जैसे उनमें सैकड़ों सालों की कैद की कहानी हो। उस पल हवा का हर झोंका जैसे ठहर गया। पेड़ों के बीच की सरसराहट बंद हो गई। सिर्फ अर्जुन की सांसें थीं, जो अब भारी हो चुकी थीं। अर्जुन ने अपने पैर आगे बढ़ाए। हर कदम पर सूखी टहनियों की आवाज गूंजती और ऐसा लगता जैसे जंगल उस पर निगाह रखे हों। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर चेहरा स्थिर था।
डर और जिज्ञासा मिलकर एक अजीब साहस बना चुके थे। वह रुक गया। यक्षिणी अब पूरी तरह प्रकट थी। उसकी त्वचा हल्की चांदनी में चमक रही थी, जैसे किसी पुरानी झील के पानी पर परावर्तित रोशनी। उसके बाल हवा में लहराते हुए धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगे और उसकी मुस्कान सुंदर, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जिससे सांस रुक जाए। तुम कौन हो? अर्जुन ने हिचकते हुए पूछा। उसकी आवाज उसके ही कानों में पराई लग रही थी। यक्षिणी के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तुमने पुकारा नहीं, फिर भी आ गए। हर पीढ़ी में कोई न कोई आता है, शायद अब तुम्हारी बारी थी। उसकी आवाज में संगीत था, पर उस संगीत में एक दर्द छिपा था जो हड्डियों तक उतर जाता था। अर्जुन ने महसूस किया कि हवा अब और ठंडी हो गई थी। उसके हाथों की नसें सख्त पड़ चुकी थीं। तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। लोग कहते हैं तुम श्रापित हो। यक्षिणी की आंखों में चमक आई, फिर बुझ गई। श्राप? उसने धीरे से कहा। वो शब्द लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी और का पाप सहना पड़ता है। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि एक व्यक्ति ने झूठ बोला और 100 लोग डर गए। उस डर ने मुझे इस पेड़ में बांध दिया। उसकी आंखों में पानी जैसा चमकता दुख था। उसने ऊपर देखा। पेड़ की शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे उसके शब्दों को सुन रही हों। मैं 100 सालों से यहां हूं, यक्षिणी ने आगे कहा। न दिन बदलता है न रात। मैं सुनती हूं लोगों की बातें, उनके डर, उनकी प्रार्थनाएं, लेकिन कोई भी इतना करीब नहीं आया जितना तुम। अर्जुन ने धीरे से कहा। क्योंकि बाकी सब डरते हैं और तुम नहीं। अर्जुन ने हल्की हंसी दी। शायद मैं मूर्ख हूं। यक्षिणी की मुस्कान थोड़ी नरम पड़ी। मूर्ख नहीं, सच्चा। यही कारण है कि मैं तुम्हें देख सकती हूं। उसने हाथ उठाया। उसके चारों ओर धुंध हल्की सी घूमने लगी। हवा में अचानक ठहराव आ गया और फिर उसने कहा, मैं इस पेड़ में कैद हूं। मेरी मुक्ति किसी ऐसे के हाथ में है जो डर से बड़ा है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां उम्मीद थी और उसके पीछे एक अथाह गहराई। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई शक्ति है जो जिंदा थी, महसूस करती थी और इंतजार कर रही थी। क्या करना होगा? उसने पूछा। यक्षिणी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसके ऊपर हल्की नीली रोशनी चमक उठी। 3 वस्तुएं, उसने कहा। 3 बंधन। जब तक ये मुक्त नहीं होंगे मैं भी नहीं हो सकती। पहला, अर्जुन ने धीरे से कहा, पहला एक नीला रत्न है जो इस जंगल के बीचों बीच छिपे तालाब में है। उसने कहा, वो रत्न मेरे हृदय का अंश है जिसे श्राप के समय अलग कर दिया गया था। उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। उस तालाब की रखवाली वही करता है जिसने मुझे कैद किया था, छाया का रक्षक। वह तुम्हें देखेगा, तुम्हारे डर को सुनेगा और तुम्हारे मन में छिपी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। जंगल अब पहले से ज्यादा सजीव लगने लगा था। हर पेड़, हर झाड़ी मानो कान बन गए हों। हवा अब फुसफुसा रही थी। चेतावनी या प्रलोभन, यह कहना मुश्किल था। और बाकी 2? अर्जुन ने पूछा। कभी मुझे लोग लावण्या कहते थे, उसने कहा। उसकी आवाज एक फीकी धुन की तरह गूंजी। अब सिर्फ यक्षिणी हूं, नाम की जरूरत नहीं रही। वह मुस्कुराई और हवा फिर धीरे धीरे चलने लगी। अर्जुन ने मुड़कर जंगल की ओर देखा। रात और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं मेंढकों की आवाजें थीं और पानी की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसके दोस्तों का कहीं कोई निशान नहीं था, बस वह और यह पेड़ जिसके नीचे समय थम गया था। लावण्या, उसने कहा, मैं वापस आऊंगा, तुम्हें मुक्त करूंगा। यक्षिणी ने आंखें बंद की। अगर तुम लौट सके, अर्जुन। हवा ने उसके शब्दों को दूर तक उड़ा दिया। अर्जुन तालाब की दिशा में बढ़ चला। पीछे पेड़ की जड़ें हल्की हिल रही थीं, जैसे किसी ने उस पर निगाह रखी हो। हवा अब ठंडी नहीं, भारी हो गई थी। उसके कानों में हल्की फुसफुसाहटें थीं, कुछ लावण्या की जैसी, कुछ बिल्कुल पराई। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर उतरा, अंधेरा गाढ़ा होता गया।
हर आवाज, हर कदम, हर सांस किसी अनदेखे संगीत का हिस्सा लग रहा था। उसका दिल कह रहा था कि यह सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि किसी अनकहे इतिहास की सच्चाई थी। वह जानता था अब पीछे मुड़ना संभव नहीं, क्योंकि जो सच्चाई उसने देख ली थी वह अब उसे कभी छोड़ने वाली नहीं थी। अर्जुन की सांसें ठंडी हवा में मिलती जा रही थीं। उसने यक्षिणी की आंखों में देखा। उनमें अब सिर्फ रहस्य नहीं था, बल्कि भरोसे की एक हल्की चमक भी थी। उसने कहा, दूसरा है सोने का कलश, जो जंगल के बीच स्थित मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। और तीसरा, रात में खिलने वाले दुर्लभ फूलों की माला, जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका मन निर्मल है। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक अजीब गहराई थी, जैसे हर शब्द किसी अदृश्य शक्ति से गूंजता हो। अर्जुन उस आवाज को सुनते हुए खुद को भूल गया। उसे लगा कि यह सिर्फ कोई डरावना काम नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो उसकी आत्मा की परीक्षा लेने वाली है। उसके भीतर भावनाओं का एक तूफान चल रहा था, डर, जिज्ञासा, रोमांच और कहीं न कहीं एक अजीब सी करुणा। उसने महसूस किया कि यक्षिणी की कैद सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि किसी अधूरी कहानी का परिणाम है। उसकी आंखों में जो दर्द था वह किसी इंसान के दर्द जैसा था, जीवित, सच्चा और गहरा। अर्जुन के भीतर कुछ बदल रहा था। उसका डर अब स्नेह में बदलने लगा था और उसके कदमों में एक दृढ़ विश्वास जाग रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और धीमी आवाज में कहा, मैं करूंगा यह सब, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। यक्षिणी ने उसकी ओर झुक कर देखा। उसकी आंखों में अर्जुन का चेहरा चमक उठा। हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आई और उसी पल जंगल की हवा स्थिर हो गई। पेड़ की शाखाएं जैसे थम गईं, मानो सहमति दे रही हों। फिर दोनों साथ चल पड़े, जंगल की गहराई की ओर। पेड़ अब और घने हो गए थे, अंधेरा और सघन। हवा में एक मीठी परंतु सड़ी हुई गंध थी। हर कदम पर पत्तों के टूटने की आवाज गूंजती, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उनके साथ चल रहा हो। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि हर पेड़ उन्हें देख रहा है, हर जड़ कुछ फुसफुसा रही है। तालाब पास है, यक्षिणी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में चेतावनी थी। दूर से अब पानी की हल्की बूंदों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। हवा में नमी बढ़ गई थी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा एक चौड़ा, शांत तालाब। उसके ऊपर हल्की नीली धुंध तैर रही थी। उसकी सतह पर अजीब परछाइयां उभरती और फिर अचानक गायब हो जाती। अर्जुन ने पास जाकर झांका। पानी के नीचे कुछ हल्का चमक रहा था। वह झिलमिलाहट नीले रंग की थी, पर सामान्य नीले जैसी नहीं। उसमें जीवन था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। यही रत्न है, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लगभग हवा में खो जाने जैसी। यह तुम्हें बुलाएगा और तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी नम थी। उसने देखा तालाब के पानी में उसकी अपनी परछाई विकृत दिख रही थी। उसके चेहरे की जगह कुछ और झलक रहा था, जैसे उसका कोई और रूप, कोई भयभीत छाया। ध्यान रखना, यक्षिणी ने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। यह केवल पानी नहीं, इसमें उन सभी आत्माओं की स्मृतियां हैं जिन्होंने यहां आने की हिम्मत की और लौटे नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाया। उसकी हथेली में यक्षिणी की ठंडी उंगलियों का स्पर्श किसी मंत्र की तरह लगा। उसने आंखें बंद की और अपने डर को भीतर दबाया। फिर धीरे से तालाब में कदम रखा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी गंध मिट्टी और लोहे की थी, जैसे किसी पुराने कुएं से निकली हो। हर कदम पर उसे लगा जैसे कोई उसका पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह डगमगाया, पर यक्षिणी की आवाज आई, शांत रहो, डर को जगह मत दो। अर्जुन ने अपनी सांसों पर नियंत्रण किया और आगे बढ़ा। पानी उसके सीने तक आ गया था। उसकी नजर अब रत्न पर थी, जो तालाब के बीच में गहराई में चमक रहा था। अचानक तालाब के भीतर कुछ हिला। पानी की सतह पर लहरें उठीं और उसके बीच से एक अजीब आकृति उभरी, आधी छाया, आधी धुंध। उसकी आंखें लाल थीं और उसमें अर्जुन का चेहरा झलक रहा था। वह आवाज में बोला,
क्यों ढूंढ रहे हो इसे? ये तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन के शरीर में झटका लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे देखा, यक्षिणी शांत खड़ी थी। उसने कहा, यह छाया रक्षक है, यह तुम्हें डराएगा। अगर तुम पीछे हटे तो कभी रत्न तक नहीं पहुंच पाओगे। अर्जुन ने खुद से कहा, मैं डर को नहीं मानता। वह आगे बढ़ा, छाया उसके सामने उभरी, उसका रास्ता रोकते हुए। उसने पानी की एक ठंडी परत फेंकी जो अर्जुन के चेहरे से टकराई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं और जब खोली तो उसने देखा, वह छाया अब उसके ही रूप में बदल चुकी थी। क्या तुम खुद को हरा सकते हो? वह छाया बोली। अर्जुन के भीतर कुछ कांपा। यह उसका डर था, उसकी कमजोरी, उसका संदेह। लेकिन उसी पल उसे यक्षिणी की आंखों की चमक याद आई, वह भरोसा, वह पीड़ा और उसकी अपनी प्रतिज्ञा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और छाया के बीच से सीधे गुजर गया। एक पल के लिए पानी उबलने लगा, नीली रोशनी और तेज हो गई। फिर अचानक सब शांत हो गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली, वह रत्न उसके सामने था, तालाब के तल में, शांत और चमकता हुआ। उसने हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। रत्न जैसे जीवित था, उसके स्पर्श से पानी में एक हल्की कंपकंपी दौड़ गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, हवा गूंज उठी। नीली रोशनी अर्जुन की हथेली से होकर उसकी नसों में बहने लगी। उसे लगा कि कोई शक्ति उसके भीतर उतर रही है। भारी पर शुद्ध तालाब की सतह पर अब लहरें उठ रही थीं। उसने जल्दी से ऊपर की ओर तैरना शुरू किया। जैसे ही वह किनारे पहुंचा, यक्षिणी ने उसका हाथ थामा और उसे बाहर खींच लिया। दोनों कुछ पल वहीं बैठे रहे, थके, भीगे पर जिंदा। अर्जुन ने रत्न उसकी ओर बढ़ाया। यह तुम्हारा है। यक्षिणी ने उसे देखा, उसकी आंखों में अब दर्द से ज्यादा अपनापन था। यह अब हमारा है, उसने कहा। उसकी मुस्कान में धन्यवाद था और अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ यक्षिणी की मुक्ति नहीं, उसकी अपनी आत्मा की भी शुद्धि थी। जंगल की हवा अब उतनी ठंडी नहीं लग रही थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज आई और पेड़ों की शाखाएं फिर से स्थिर हो गईं। पर अर्जुन जानता था, यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी 2 और परीक्षाएं बाकी थीं। जंगल अब शांत था, लेकिन उस शांति में भी कुछ बेचैनी घुली हुई थी। पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू कर गुजर रही हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। नीले रत्न की मंद चमक अब भी उसकी हथेली में झिलमिला रही थी और उस रोशनी में यक्षिणी का चेहरा नहाया हुआ लग रहा था। वह बोली, यह बस शुरुआत थी अर्जुन, आगे के कार्य इससे कठिन होंगे। उसकी आवाज में न डर था न राहत, बस एक शांत स्वीकृति। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी वही जादू, वही रहस्य। उसने मुस्कुराकर कहा, कठिन काम ही करने लायक होते हैं लावण्या। उसका नाम सुनते ही यक्षिणी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वह मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं लगती थी, पर अजीब तरह से सुकून देती थी। जंगल की अंधेरी छायाएं उनके पीछे छूटती जा रही थीं। दोनों अब गांव की दिशा में लौट रहे थे। उनके बीच शब्द कम और मौन ज्यादा था, पर वह मौन किसी दूरी का नहीं था। वह एक ऐसे जुड़ाव का था जिसे शब्द बिगाड़ सकते थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि अब यह यात्रा सिर्फ यक्षिणी की मुक्ति की नहीं रही, यह उसकी भी यात्रा बन चुकी थी, अपने डर से आगे बढ़ने की, अपने भीतर छिपे विश्वास और प्रेम को पहचानने की। गांव के किनारे पहुंचते ही उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया। अर्जुन ने नीले रत्न को सुरक्षित रखा। उसकी चमक अब भी मध्यम सी जल रही थी, मानो जीवित हो। अब दूसरा कार्य, यक्षिणी ने धीरे से कहा। सोने का कलश, अर्जुन ने दोहराया। उसके शब्दों में थकान नहीं, उत्साह था। उन्होंने अगले दिन भोर में यात्रा शुरू की। उनका गंतव्य था वह पुराना मंदिर जो सदियों से जंगल के भीतर दफन था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वहां न कोई गया था न लौट कर आया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक बढ़ते गए, पेड़ और घने होते गए। धूप की कोई किरण जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। हवा नम और ठंडी थी। पत्तों की सरसराहट
अब किसी फुसफुसाहट जैसी लगने लगी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि हर कदम उन्हें किसी अदृश्य निगाह के और करीब ले जा रहा था। कभी कभी पीछे से हल्की पदचाप सुनाई देती, पर जब वह मुड़ता वहां कुछ नहीं होता। ये जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं भरा, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। ये स्मृतियों से भरा है। हर झोंका, हर सरसराहट किसी बीती आत्मा की गूंज है। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर कुछ कहा नहीं। उसके मन में डर और आकर्षण दोनों साथ चल रहे थे। यक्षिणी के साथ चलते हुए उसे एक अजीब सुरक्षा का एहसास होता था, जैसे कोई छाया उसे ढक रही हो। घंटों चलने के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां जंगल अचानक खुला और सामने वो प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। दीवारों पर बेलें उगाई थीं, मूर्तियों पर धूल और काई जमी थी। सूरज की रोशनी मुश्किल से दीवारों पर पड़ती थी, लेकिन मंदिर के द्वार के भीतर से हल्की सुनहरी चमक झलक रही थी। शायद वही कलश। अंदर प्रवेश करते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी और हर तरफ धूल उड़ रही थी। छोटे छोटे कमरे, पत्थर की मूर्तियां और टूटी फूटी सीढ़ियां, सब कुछ रहस्यमय और अस्थिर। अर्जुन के कदमों की आवाज गूंज रही थी और हर गूंज किसी अदृश्य प्रतिध्वनि में बदल जाती थी। सावधान रहना, यक्षिणी ने कहा। यह मंदिर जीवित है। वे दोनों धीरे धीरे गलियारे से होते हुए मुख्य कक्ष तक पहुंचे। कमरे के केंद्र में एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर सोने का कलश रखा था। कलश की चमक बाकी अंधकार से लड़ रही थी, एक नरम पर जीवंत रोशनी में। अर्जुन ने देखा, उसके चारों ओर हवा जैसे थरथरा रही थी। यही है वो कलश, यक्षिणी ने कहा, पर इसे पाना आसान नहीं। मंदिर के देवता अब भी इसे अपने मानते हैं। अर्जुन ने चारों ओर देखा। दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे थे। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा भारी हो गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। उसका हर कदम मंदिर की नींव को हिला रहा था। जैसे ही वह कलश के करीब पहुंचा, दीवारों से अजीब ध्वनियां आने लगीं। न मंत्र, न फुसफुसाहट, बल्कि कुछ बीच का, कुछ अलौकिक। एक पल के लिए हवा का तेज झोंका आया और सभी दिए बुझ गए। अब सिर्फ कलश की सुनहरी रोशनी बची थी। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया, तभी जमीन हिली। पत्थरों में से धूल उठी और मंदिर की मूर्तियों की आंखें चमक उठीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हाथ नहीं रोका। उसने कलश को छुआ। उस पल हवा में एक गूंज उठी, जैसे सैकड़ों सालों से बंद कोई दरवाजा खुल गया हो। ठंडी हवा का एक भंवर दोनों के चारों ओर घूम गया। अर्जुन ने अपनी जगह संभाली और कलश को सावधानी से उठा लिया। यक्षिणी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में स्नेह और राहत थी। उसने धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया। अब यह सिर्फ मेरा नहीं, हमारा प्रयास है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उनके बीच कुछ अनकहा सा था, एक गहरा जुड़ाव जो शब्दों में नहीं उतर सकता था। वे कुछ देर चुप रहे। सिर्फ हवा थी और उनके बीच वो मौन जिसमें 100 सालों की कहानी छिपी थी। बाहर लौटते वक्त जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था। हवा अब डरावनी नहीं, परिचित लग रही थी। धुंध हट रही थी। रास्ते में यक्षिणी ने कहा, अब केवल अंतिम कार्य बाकी है, लेकिन वही सबसे कठिन है, क्योंकि वह भीतर का है, बाहर का नहीं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ रहस्य नहीं था, बल्कि एक हल्का रोमांच और स्नेह भी। उसने मुस्कुराकर कहा, जो भीतर का है वही असली है, लावण्य, और मैं तैयार हूं। जंगल की हवा उनके चारों ओर घूमी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उनकी स्वीकृति दे रही हो। और दूर कहीं पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं। इस बार डर के नहीं, शायद आशीर्वाद के संकेत में। अंधेरा अब और भी गाढ़ा हो चुका था। नीले रत्न और सोने के कलश की चमक पीछे छूट गई थी, पर उनकी स्मृति अर्जुन के दिल में धड़क रही थी। वह जानता था कि अब जो आगे है वह सिर्फ एक और कार्य नहीं, किसी नियति की अंतिम परीक्षा थी। उसकी सांसें गहरी थीं, दिल की धड़कन तेज। पर इस बार वह डर से नहीं भाग रहा था। डर अब उसका मार्गदर्शक नहीं, उसका ईंधन बन चुका था। हर कदम उसे और मजबूत बना रहा था।
और हर सांस उसे यह याद दिला रही थी कि यह यात्रा सिर्फ यक्षिणी की मुक्ति नहीं, उसकी आत्मा की सच्चाई का पता लगाने की भी थी। जंगल की हवा में ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं अब भी धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे उन्हें एहसास हो कि दो आत्माएं अब उस शक्ति की ओर बढ़ रही हैं जो सदियों से सोई हुई थी। यक्षिणी ने धीरे से कहा, रात के फूल सिर्फ उन्हें दिखते हैं जिनका मन स्थिर हो। अगर जरा भी भय या संदेह हुआ तो रास्ता खुद को बदल लेगा। उसकी आवाज धीमी पर स्थिर थी, मानो सैकड़ों सालों का अनुभव उसमें बोल रहा हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर की जगह अब दृढ़ता थी। मुझे तुम पर भरोसा है, उसने कहा। यक्षिणी ने हल्की मुस्कान दी। भरोसा ही सबसे बड़ा मंत्र है अर्जुन। वे दोनों जंगल के गहरे हिस्से में उतरे। हवा अब और ठंडी, भारी और नमी से भरी हो गई थी। पत्तों पर ओस की बूंदें थीं जो हल्की चमक छोड़ रही थीं। अंधेरे में कुछ क्षणों के लिए अर्जुन को लगा जैसे कोई आंखें उन्हें देख रही हों, दो नहीं दर्जनों। पर जब वह मुड़ा, वहां सिर्फ हवा थी और पेड़। जमीन के नीचे सूखे पत्तों का हर क्रंच किसी चेतावनी जैसा लग रहा था। कभी दूर से कोई हल्की कराह सुनाई देती, कभी झाड़ियों के पीछे कोई सरसराहट, पर कोई दिखाई नहीं देता। यक्षिणी ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, पर अर्जुन को उनमें अजीब सी गर्मी महसूस हुई। शांत रहो, उसने कहा। रात के फूल डर से दूर रहते हैं। उनके चारों ओर का जंगल अब किसी और ही दुनिया का लगने लगा था। पेड़ों के बीच से हल्की नीली रोशनी झिलमिलाने लगी, बहुत धीमी, जैसे कोई स्वप्न। मिट्टी की गंध के बीच एक मीठी अपरिचित सुगंध घुल रही थी। अर्जुन ने आगे देखा। झाड़ियों के बीच कुछ चमक रहा था, छोटे छोटे फूल जो किसी जीवित आत्मा की तरह रोशनी बिखेर रहे थे। हर फूल नीले और चांदी के बीच झिलमिला रहा था और उनके आसपास की हवा मानो हल्की गूंज से भर गई थी। यही है, यक्षिणी ने धीरे से कहा। उसकी आंखें उस दृश्य में खो गई थीं। अर्जुन ने महसूस किया, यह सिर्फ सुंदरता नहीं थी, यह जीवित था। हर फूल किसी भाव की तरह धड़क रहा था। हवा में उन फूलों की खुशबू थी, मीठी पर भारी, जैसे कोई स्मृति जो दिल को खींच लेती है। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ता संकरा था। जड़ों का जाल उनके पैरों के नीचे फैला हुआ था। कभी कोई जड़ ऐसे हिलती जैसे उसने सांस ली हो। अर्जुन ने अपने कदम सावधानी से रखे और हर पल यक्षिणी के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वही इस अंधकार की दिशा जानती हो। याद रखना, उसने कहा, ये फूल आत्माओं की तरह हैं। उन्हें तोड़ना नहीं, बस छूना है। उनका चयन खुद तुम्हें स्वीकार करेगा। अर्जुन ने सांस रोकी और माला की ओर हाथ बढ़ाया। उसी पल हवा बदल गई। चारों ओर परछाइयां हिलने लगीं। झाड़ियों के पीछे से आकृतियां उभरी, अधूरी, पारदर्शी, जैसे धुएं से बनी हों। वे फूलों के चारों ओर घूमने लगीं, जैसे उनकी रखवाली कर रही हों। अर्जुन ने एक पल के लिए डर महसूस किया, पर यक्षिणी की उंगलियों का स्पर्श उसे स्थिर कर गया। ये तुम्हारी परीक्षा है, उसने कहा। वे देख रहे हैं कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसके भीतर शांति उतरने लगी। उस सारी भय और बेचैनी के पार एक सुकून था। फूलों की गंध अब और गहरी हो चुकी थी और हवा का हर झोंका उसे खुद से जोड़ रहा था। धीरे धीरे उसने माला को छुआ। फूलों से रोशनी फूटी, नीली, शांत, पर इतनी तीव्र कि आसपास का अंधेरा मिट गया। उनके चारों ओर घूमती परछाइयां एक पल के लिए रुक गईं और फिर धीरे धीरे गायब हो गईं, जैसे उन्होंने अर्जुन को स्वीकार कर लिया हो। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में स्नेह और गर्व दोनों थे। तुमने कर दिखाया, उसने फुसफुसाया। अर्जुन ने माला को सावधानी से उठाया। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी, हल्की पर चमकती हुई। पर उसी पल पेड़ों की शाखाएं फिर से हिलने लगीं। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और हर दिशा से जैसे किसी अदृश्य शक्ति की सांस सुनाई दी। अर्जुन ने देखा, पेड़ों की छालों पर पुरानी आकृतियां उभर रही थीं, चेहरे जैसे जो देख रहे हों। ये क्या है, उसने धीमे से पूछा। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। अब उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी, बस गहराई थी। जंगल हमें देख रहा है। वह जानता है कि तीनों कार्य पूरे हो चुके हैं और अब अंतिम रहस्य बताने का समय है। अर्जुन ने माला को कसकर पकड़ा। कौन सा रहस्य,
यक्षिणी की आंखें झुक गईं। उसकी आवाज बहुत धीमी, लगभग टूटती हुई थी। मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूं अर्जुन, वही सब कुछ बदल देगा। हवा एक पल के लिए थम गई। जंगल बिल्कुल स्थिर हो गया। फिर उसने कहा, मैं सिर्फ श्रापित नहीं हूं, मैं ही वह हूं जिसने यह श्राप शुरू किया था। अर्जुन ठिठक गया। उसकी सांस जैसे रुक गई। क्या मतलब? यक्षिणी की आंखों में आंसू चमके और उसकी आवाज टूटने लगी। सदियों पहले मैं इस जंगल की रक्षक थी। मुझे जीवन, सौंदर्य और शक्ति का वरदान मिला था, लेकिन मैंने उस वरदान का दुरुपयोग किया। मैंने अपने प्रेमी को अमर करने की कोशिश की। उसके बदले में पूरी भूमि श्रापित हो गई। वही श्राप आज तक इस जंगल में गूंज रहा है, और वही श्राप मैं खुद हूं। अर्जुन के कदम पीछे हटे, लेकिन उसके दिल में डर नहीं, दर्द था। उसने धीमे से कहा, तो तुम्हारी मुक्ति का मतलब तुम्हारा अंत? यक्षिणी ने आंखें बंद की। हां, तीनों वस्तुएं, रत्न, कलश और माला, मेरे अस्तित्व के 3 हिस्से हैं। इन्हें मिलाने से मेरा बंधन टूटेगा, पर साथ ही मैं भी विलीन हो जाऊंगी। अर्जुन की आंखों में नमी भर आई। उसने माला को देखा, फिर उसकी आंखों में झांका। तुम्हें खोना मुक्ति नहीं लगती लावण्य, यह तो फिर से एक सजा होगी। यक्षिणी की आंखों में हल्की मुस्कान लौटी, उदास पर सुंदर। कभी कभी मुक्ति ही प्रेम का दूसरा नाम होती है अर्जुन। जंगल में हवा फिर चलने लगी। नीले फूलों की रोशनी अब उन दोनों के चारों ओर फैलने लगी। अर्जुन ने माला को धीरे से उसकी ओर बढ़ाया और उसने उसे स्वीकार किया। उस पल पूरा जंगल रोशनी से भर गया। पेड़, धुंध, हवा सब चमकने लगे, और फिर सन्नाटा। जहां यक्षिणी खड़ी थी, वहां अब सिर्फ नीली रोशनी का एक बिंदु बचा था, जो धीरे धीरे अर्जुन की हथेली में उतर आया। वह वहीं खड़ा रहा, सांस थमी हुई, दिल भारी। जंगल शांत था, पर हवा में अब सड़न नहीं, फूलों की महक थी। उस रात अर्जुन ने महसूस किया, कुछ प्रेम हमेशा अधूरा रहकर ही पूर्ण होता है, और कुछ आत्माएं भले ही मुक्त हो जाएं, अपनी मौजूदगी हमेशा उन लोगों में छोड़ जाती है जो सच में उन्हें देखने की हिम्मत रखते हैं। जंगल की हवा अब अलग लग रही थी, भारी, नमी से भरी और रहस्यों से लदी हुई। रात की ठंडक उनकी त्वचा में उतर रही थी, लेकिन उनके दिलों में गर्माहट थी, उस भरोसे की जो भय के बीच जन्म लेता है। यक्षिणी की आंखों में अब वही चमक नहीं थी जो पहली बार मिलने पर थी। उसमें एक गहराई थी, जैसे सदियों का दुख और प्रेम दोनों एक ही जगह ठहर गए हों। वह धीमी आवाज में बोली, अर्जुन, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी लंबे समय से अकेली हूं। श्राप ने सिर्फ मेरा जीवन नहीं छीना, उसने मेरे भीतर का हर रिश्ता भी तोड़ दिया। उसके शब्दों में कंपन था, लेकिन उनमें एक अजीब सच्चाई झलक रही थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नमी से भरी थीं, पर उनमें साहस भी था। उसने बिना झिझक उसके हाथ थाम लिए। अब तुम अकेली नहीं हो, उसने धीरे से कहा। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर अंधेरे, हर श्राप में। उस पल हवा थम गई, पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं, मानो जंगल ने भी उनकी प्रतिज्ञा सुन ली हो। उनका संबंध अब सिर्फ सहयोग या कर्तव्य नहीं रहा, यह कुछ गहरा था, 2 आत्माओं का मिलन जो एक दूसरे की पीड़ा में अपना अर्थ पा रही थी। डर और साहस के बीच जो नाजुक धागा था, वही अब उनके प्रेम की जड़ बन चुका था। नीला रत्न, सोने का कलश और रात के फूलों की माला, ये तीनों वस्तुएं उनके सामने रखी थीं, चांदनी में हल्के हल्के चमकती हुई। अर्जुन ने उन्हें देखा और बोला, ये सब अब बस वस्तुएं नहीं हैं, ये हमारी यात्रा है, हमारे भीतर के हिस्से। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब ये हमें अगले सत्य तक ले जाएंगी। वे दोनों जंगल की ओर, गहराई की ओर बढ़े, जहां अंधकार और गाढ़ा था, और पेड़ों की शाखाएं इतनी सघन थीं कि आकाश भी दिखाई नहीं देता था। हर कदम पर कुछ बदल रहा था, हवा का बहाव, पत्तों की आवाज, यहां तक कि धरती की गंध भी। कभी कभी अर्जुन को लगता जंगल सांस ले रहा है, धीमी भारी सांसें जो उसकी अपनी धड़कन के साथ तालमेल बना रही थी। यह वही हिस्सा है, यक्षिणी ने कहा, जहां श्राप जन्मा था। अर्जुन ने चारों ओर देखा। हर पेड़ की छाल पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने आग में उकेरे हों। जमीन पर हल्की धुंध थी जो उनकी एड़ियों से लिपटकर ऊपर उठती, फिर गायब हो जाती। ये निशान किसके हैं? अर्जुन ने पूछा। मेरे परिवार के, यक्षिणी ने धीमी आवाज में कहा। बहुत पहले
जब इस जंगल में एक प्राचीन अनुष्ठान किया गया था। उन्होंने प्रकृति की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति उन्हें नहीं झुकाती थी, उन्हें निगल गई। और मैं बच गई, या शायद बची नहीं, बस बंध गई। उसके शब्द हवा में तैर गए और अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखें अब सिर्फ दुख से नहीं बल्कि आत्मग्लानि से भी भारी थीं। वह बोला, तुमने जो किया वो तुम्हारा अपराध नहीं था, शायद किस्मत का हिस्सा था, लेकिन अब यह किस्मत खत्म होगी। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई जो धीरे धीरे सच्चे स्नेह में बदल गई। तुम्हें नहीं पता अर्जुन, इतने वर्षों में मैंने कितनों को देखा जो आए, डरे और भाग गए, लेकिन तुम रुक गए। तुमने देखा मुझे? सच में देखा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थामे रखा। दोनों के बीच एक गहरा मौन था जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की ऊर्जा बदलने लगी, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और धुंध उनके चारों ओर घूमने लगी। कभी हवा में किसी के नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी दूर से किसी के रोने की आवाज। यक्षिणी ने धीरे से कहा, जंगल अब हमें परख रहा है, यह देखना चाहता है कि क्या हम उस सच्चाई को सह पाएंगे जो इसमें छिपी है। अर्जुन ने सिर झुकाया, उसके चेहरे पर थकान थी पर मन में स्थिरता। तो हमें इसे पार करना होगा, साथ मिलकर, उसने कहा। एक पल के लिए यक्षिणी की मुस्कान लौट आई। हाँ, साथ। उनकी चाल धीमी थी पर दृढ़। हर पत्ते की सरसराहट अब किसी संकेत जैसी लगने लगी थी। पेड़ों की छालों पर अजीब रोशनी के धब्बे चमकने लगे, नीले, हरे, सुनहरे। कभी कभी जमीन पर चलती छायाएं किसी जीव के आकार की होती, लेकिन जब वे मुड़कर देखते वहां कुछ नहीं होता। ये भ्रम नहीं है, यक्षिणी ने कहा, ये जंगल के प्रहरी हैं, ये हमारी तैयारी जांच रहे हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो हम तैयार हैं। अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा, ठंड जैसे हड्डियों तक उतर गई और उसी के साथ पेड़ों के बीच से एक अजीब धीमी रोशनी फैलने लगी। जमीन पर बने निशान चमक उठे जैसे किसी ने उन पर मंत्र लिखे हों। यक्षिणी ने धीरे से फुसफुसाया, श्राप का केंद्र पास है। उनके सामने अब एक खुला क्षेत्र था। उसके बीच में एक विशाल पत्थर खड़ा था जिस पर पीपल की जड़ें चिपकी हुई थीं। जड़ों के बीच में कोई हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, शायद वही स्रोत जिसने सदियों से सब कुछ बांध रखा था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। क्या यही है? यक्षिणी की आंखों में आंसू तैरने लगे। हाँ, यही वो जगह है जहां मुझे दफन किया गया था, जहां मेरे परिवार का अंत हुआ और जहां से यह सब शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे घुटनों के बल झुककर उस जड़ को छुआ। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अब वक्त आ गया है अर्जुन, श्राप तोड़ने का, लेकिन इसके साथ मुझे भी जाना होगा। अर्जुन का गला सूख गया। नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। यक्षिणी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तुम मुझे खोगे नहीं, मैं वहीं रहूंगी, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर साहस में, हर सांस में। हवा भारी हो गई, पेड़ हिलने लगे और उनके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और नीला रत्न, सोने का कलश और माला एक साथ पत्थर पर रख दिए। तीनों वस्तुएं चमकने लगीं, पहले हल्की, फिर इतनी तेज कि अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। जंगल गरजने लगा, धरती कांपी और हवा में एक तीखी गंध फैली। यक्षिणी ने अर्जुन का चेहरा दोनों हाथों में लिया। याद रखना, उसने फुसफुसाया, प्रेम ही असली मुक्ति है। उसके शब्द हवा में घुल गए और फिर सब कुछ शांत। जब अर्जुन ने आंखें खोली, वह अकेला था। पेड़ स्थिर थे, हवा सामान्य और आसमान पहली बार साफ था। जमीन पर वही तीन वस्तुएं थीं, पर अब उनमें कोई चमक नहीं थी। उसने नीला रत्न उठाया, ठंडा, शांत, और उसके अंदर जैसे किसी की सांस बस गई हो। दूर जंगल के उस पार एक हल्की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत परिचित। अर्जुन। वह मुस्कुराया। डर और शांति, दुख और प्रेम सब एक हो चुके थे। जंगल अब श्रापित नहीं था और अर्जुन जानता था वह भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब शांति उतर आई थी। तूफान से पहले की वो खामोशी, जब शरीर कांपता है लेकिन आत्मा दृढ़ हो जाती है। उसे अब समझ आने लगा था कि डर खत्म नहीं होता,
बल्कि उसे समझना और स्वीकारना ही सच्चा साहस है। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों की गंभीरता में अर्जुन को वही भरोसा मिला जो किसी अंधेरे कमरे में अचानक जलती एक लौ से मिलता है। जंगल अब हमें देख रहा है, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। हर सांस, हर कदम, सब एक परीक्षा है। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो, परीक्षा को खुद जवाब देते हैं, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब दृढ़ता थी। हवा अब बदल चुकी थी, ठंडी नहीं, भारी। हर पत्ती, हर डाल जैसे किसी अदृश्य धड़कन से जुड़ी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में नहीं, अपने आप हिल रही थीं। पत्तियों की सरसराहट अब किसी भाषा जैसी लगने लगी थी। फुसफुसाहटें, चेतावनियां, दुआएं, सब एक साथ। जमीन पर सूखे पत्ते अपने आप घूमने लगे और धुंध की लहरें उनके पैरों के चारों ओर घूम रही थीं। अर्जुन ने यक्षिणी की ओर देखा। क्या यह वही शक्ति है? हाँ, उसने कहा। श्राप जाग चुका है। ये जंगल सिर्फ जगह नहीं है, ये जीवित है। यह जानता है कि हम इसके दिल की ओर बढ़ रहे हैं। जंगल के भीतर जैसे हर जीव अपने आप शांत हो गया। पक्षी अचानक गुम हो गए, कीड़े मकोड़े मिट्टी के नीचे छिप गए, हवा स्थिर हो गई और फिर अचानक एक झटका, जैसे धरती ने खुद सांस ली हो। पेड़ों की जड़ों के नीचे से नीली रोशनी निकलने लगी जो धीरे धीरे हवा में फैल गई। यह रोशनी ठंडी थी, पर उसमें कुछ बेचैन कर देने वाला था, जैसे किसी का गुस्सा जो वर्षों से दबा हो। अर्जुन ने अपने कदम रोक लिए। उसके सीने में एक सिहरन दौड़ी, लेकिन उसी पल उसने महसूस किया कि यक्षिणी की उंगलियां उसकी हथेली में कसकर बंधी हैं, ठंडी पर स्थिर। डर मत, यक्षिणी ने कहा। यह जंगल का पहला सवाल है, क्या हम पीछे हटेंगे? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, अब नहीं। उसके शब्द हवा में गूंजे और उसी पल झिलमिलाती नीली रोशनी तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं अचानक झुकने लगी, जैसे उन पर कोई अदृश्य बोझ हो। हवा घूमने लगी और एक गोलाकार भंवर उनके चारों ओर बना। यक्षिणी ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज अब बदल गई थी, नर्म नहीं बल्कि प्राचीन। उसने कुछ फुसफुसाया, कोई भाषा जो अर्जुन ने कभी नहीं सुनी थी। हवा ने जैसे उसका जवाब दिया। झिलमिलाहट धीमी पड़ने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखों से हल्की नीली चमक निकल रही थी। उसकी त्वचा अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी, वह कुछ और थी, कुछ ऐसा जो पृथ्वी और आकाश के बीच था। ये शक्ति, अर्जुन ने फुसफुसाया, ये तुम्हारी है। यक्षिणी ने आंखें खोली, उनमें पीड़ा थी, लेकिन साथ ही एक अलग ही तेज। ये मेरा हिस्सा है और मेरा श्राप भी, लेकिन अब इसे खत्म करना तुम्हारा हिस्सा है। अर्जुन ने सिर झुकाया। उसके सीने में डर था, पर उसके भीतर कहीं प्रेम उससे बड़ा था। उसने महसूस किया कि यक्षिणी उसके लिए सिर्फ एक रहस्यमयी आत्मा नहीं, बल्कि उस डर का रूप है जिसे उसने जीवन भर दबा रखा था और जिसे अब वह जीतना चाहता था। मैं तैयार हूं, उसने कहा। उनके चारों ओर की हवा अब धड़कने लगी थी। नीली चमक बढ़ रही थी। हर दिशा से आवाजें आने लगीं। कुछ मानो दुआएं कर रही थीं, कुछ चिल्ला रही थीं। ये जंगल हमसे पूछ रहा है, यक्षिणी ने कहा, क्या हम सच में इस श्राप को तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि इसके साथ सब कुछ बदल जाएगा। मैं, तुम, ये जगह। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। अगर इसका मतलब तुम्हारी मुक्ति है तो हाँ, चाहे जो भी कीमत हो। पेड़ों की शाखाएं अचानक आसमान की ओर उठीं और हवा में एक तीखी गंध भर गई, धुएं, राख और बारिश की। नीली रोशनी अब तेज होकर सफेद में बदल रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं। जमीन कांप रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। ये क्या हो रहा है? उसने चिल्लाया। ये शक्ति हमें परख रही है, यक्षिणी ने कहा। यह देख रही है कि क्या तुम्हारा दिल सच में स्थिर है या सिर्फ दिखावे में साहसी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसके कानों में सिर्फ हवा की गर्जना थी, पर भीतर उसे यक्षिणी की आवाज सुनाई दी। डर को थामो नहीं, उसे बहने दो। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर फैलती ठंड को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी धड़कनें स्थिर होने लगीं। उसकी सांस सामान्य हो गई। जब उसने आंखें खोली तो दृश्य बदल चुका था। पेड़ स्थिर थे, हवा शांत, लेकिन उनके सामने अब वही विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था जिसके नीचे सब शुरू हुआ था। पर अब उसकी जड़ें जमीन में नहीं, हवा में लहराती थीं। यक्षिणी ने धीरे से कहा, हम पहुंच गए हैं। अर्जुन ने देखा, पेड़ की जड़ों के बीच वही नीली रोशनी धड़क रही थी।
यह कोई पत्थर नहीं बल्कि धड़कता हुआ दिल था, जंगल का, श्राप का और शायद यक्षिणी का भी। उसने उसका हाथ पकड़ा। क्या ये आखिरी है? हाँ, उसने फुसफुसाया। और इसके बाद या तो मुक्ति होगी या अंत। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर जो भी हो साथ होगा। उनकी हथेलियां एक दूसरे में कस गईं। हवा फिर से बहने लगी, इस बार ठंडी नहीं, गर्म, जैसे जंगल अब उन्हें रोक नहीं रहा था बल्कि आगे बढ़ा रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि अब डर उसके भीतर कहीं भी नहीं था, सिर्फ एक शांति थी, गहरी, स्थिर और पूर्ण। पेड़ की जड़ें चमकने लगी, नीली रोशनी तेज होकर आकाश तक उठी। जंगल फिर से गूंज उठा, इस बार दर्द से नहीं, मुक्ति से। अर्जुन ने यक्षिणी की ओर देखा। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब यह खत्म होगा। और अगले ही पल पूरा जंगल उजाले में डूब गया। हवा में फुसफुसाहटें अब प्रार्थनाओं में बदल गईं, पेड़ों की शाखाएं झुक गईं और अर्जुन ने महसूस किया श्राप टूट गया था। लेकिन जब उसने आंखें खोली, यक्षिणी वहां नहीं थी, बस उसकी माला, वही रात के फूलों की, जमीन पर पड़ी थी। अर्जुन घुटनों के बल झुका और उस माला को अपनी हथेलियों में उठा लिया। फूल अब मुरझाए नहीं थे, वे अब भी चमक रहे थे, हल्के नीले रंग में। हवा में एक जानी पहचानी आवाज आई, मैं चली गई हूं पर कहीं नहीं गई। जहां साहस और प्रेम रहेगा वहां मैं रहूंगी। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसकी सांसें गहरी थीं पर दिल शांत। जंगल अब नया लग रहा था, जैसे उसने फिर से जन्म लिया हो। और उस नए जीवन के बीच अर्जुन ने महसूस किया यक्षिणी सच में मुक्त हो गई थी, और शायद वह भी। जंगल एक बार फिर जीवित हो उठा। हवा अचानक भारी हो गई, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगीं और जमीन के नीचे से एक गहरी धीमी गूंज उठी, जैसे धरती खुद चेतावनी दे रही हो। अर्जुन ने माला अपने हाथ में कसकर थाम ली। रात के फूलों की हल्की नीली और सुनहरी चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके भीतर किसी प्राचीन शक्ति की लहर दौड़ गई। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब न भय था, न अस्थिरता, सिर्फ शांति। यही वह क्षण है, उसने कहा, जहां श्राप का हृदय खुलता है। लेकिन सावधान रहना अर्जुन, इस शक्ति को छूना खुद अपने भीतर के अंधेरे को छूने जैसा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि माला का हर फूल किसी न किसी भाव से जुड़ा था, प्रेम, विश्वास, पीड़ा और डर। जब उसने उन्हें छुआ तो उसकी हथेलियों में गर्माहट फैल गई और उसी के साथ एक अजीब दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर आया, जैसे जंगल की आत्मा खुद उसे अपना अतीत दिखा रही हो। वह देख रहा था सदियों पुराना वही जंगल, हरा भरा और जीवंत। उसके बीच में यक्षिणी थी, इंसान की तरह हंसती हुई अपने परिवार के साथ। पर अचानक सब कुछ बदल गया। आकाश काला हो गया और पेड़ों के बीच से अंधेरी ऊर्जा उठी। लोग चिल्लाने लगे, धरती फटी और उसी क्षण एक प्राचीन शक्ति, एक अंधे धुएं जैसी आकृति ने पूरे जंगल को निगल लिया। अर्जुन के सामने दृश्य बदल गया। उसने देखा कि वही धुआं यक्षिणी के शरीर में समा गया। उसकी आंखें जल उठीं, उसके हाथों में रोशनी थी और वही रोशनी जंगल की आत्मा में बदल गई। अर्जुन हांफते हुए पीछे हट गया। यह श्राप, यह तुम्हारे कारण नहीं बल्कि उस शक्ति की वजह से है जिसने तुम्हें इस्तेमाल किया, उसने कहा। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब आंसुओं से भरी थीं। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कभी बुरी नहीं थी, लेकिन शक्ति अंधी होती है। उसने मुझे कैद कर दिया, मेरे प्रेम को, मेरे परिवार को, और अब वही शक्ति इस पेड़ में बंधी है। अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो यह जंगल फिर उसी अंधकार में डूब जाएगा। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम इसे रोकेंगे, साथ में, साथ में, यक्षिणी ने दोहराया। उसकी आवाज हवा में घुल गई। वे दोनों माला लेकर उस विशाल पीपल के पेड़ की ओर बढ़े, जिसके नीचे सारा श्राप बंधा हुआ था। हवा में अब बिजली सी गंध थी। पेड़ की जड़ें हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य जीव का शरीर सांस ले रहा हो। माला को उसके दिल में रखना होगा, यक्षिणी ने कहा, वह जगह जहां यह सब शुरू हुआ था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर उसे पीछे नहीं रोक रहा था। उसने अपने कदम स्थिर किए और पेड़ के नीचे झुका। वहां मिट्टी नहीं थी, एक गहरा गड्ढा था जिसमें नीली रोशनी धड़क रही थी, जैसे कोई दिल। उसने माला आगे बढ़ाई,
लेकिन उसी पल हवा चीखने लगी। पेड़ की शाखाएं मुड़कर नीचे आईं, जैसे उसे रोकना चाहती हों। जमीन फटने लगी और धुंध से आकृतियां उभरने लगीं, वे आत्माएं जो सदियों से इस श्राप में कैद थीं। अर्जुन ने पीछे हटना चाहा, पर यक्षिणी ने उसका हाथ थाम लिया। मत डरो, उसने कहा, ये हमें रोकने नहीं परखने आई हैं। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारा प्रेम और विश्वास डर से बड़ा है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और उस पल उसे लगा कि समय थम गया। वो जो कुछ भी था, जो कुछ भी बनेगा, सब उसी नजर में बंध गया। उसने माला को दोनों हाथों से पकड़ा और सीधे उस नीली धड़कती हुई रोशनी में रख दिया। एक तेज धमाका हुआ, पूरा जंगल कांप उठा, पेड़ों से राख झड़ने लगी और हवा में नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियों से माला की गर्माहट अब उसके दिल तक पहुंच रही है। उसकी सांसें भारी थी लेकिन स्थिर। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा पूरा जंगल अब रोशनी से नहा गया था। धुंध गायब थी, शाखाएं स्थिर थीं और यक्षिणी वह उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके शरीर से अब रोशनी निकल रही थी, जैसे वह खुद इस जंगल की आत्मा बन गई हो। यक्षिणी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज टूट गई। वह मुस्कुराई। श्राप टूट चुका है अर्जुन, लेकिन अब मुझे जाना होगा। यही मेरा अंत और मुक्ति दोनों है। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उसने उसके चेहरे को छुआ। तुम मुझे नहीं खोगे। मैं इस हवा में रहूंगी, इस जंगल में, हर उस साहस में जो तुम्हारे भीतर है। उसकी आंखों से नीली रोशनी की धार निकली और धीरे धीरे वह हवा में विलीन होने लगी। लावण्या, अर्जुन की आवाज हवा में गूंज गई। कुछ पल बाद सब शांत था। सिर्फ पेड़ों की शाखाएं थीं जो अब हल्के झोंके में झूम रही थी। जमीन पर माला अब भी पड़ी थी, लेकिन उसमें अब कोई रोशनी नहीं थी। अर्जुन ने उसे उठाया और महसूस किया कि उसमें गर्माहट बाकी है, जैसे कोई अब भी उसके साथ हो। उसने आसमान की ओर देखा। नीला रंग फैला हुआ था और हवा में वही सुगंध थी, रात के फूलों की। अर्जुन मुस्कुराया। डर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसे अपनाना सीख लिया था और उस स्वीकार में उसने मुक्ति पा ली थी। जंगल की गहराई में उस रात सन्नाटा कुछ अलग था, इतना गाढ़ा कि हर सांस, हर कदम जैसे धरती तक सुनाई दे रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक बेचैन कंपन भी छिपा था। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अनदेखा जीव उनमें जाग उठा हो। अर्जुन ने नीले रत्न की हल्की चमक को अपनी हथेली में देखा और फिर यक्षिणी की ओर देखा। उसकी आंखें शांत थीं, पर उनमें झिलमिलाती एक दृढ़ता थी। यही है वो क्षण, उसने धीमी आवाज में कहा। अब डर का कोई अर्थ नहीं, जो करना है वो अब भी करना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, पर मन गर्म। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक श्राप नहीं था जिसे तोड़ना था, बल्कि एक विश्वास था जिसे साबित करना था। उसने यक्षिणी का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी हथेली में वह ठंडी, हल्की परंतु स्थिर थी, मानो जंगल की पूरी शक्ति वहीं समा गई हो। जमीन पर रखे तीनों प्रतीक, नीला रत्न, सोने का कलश और रात के फूलों की माला, अब हल्की हल्की चमकने लगे थे। हवा में वही परिचित गंध फैल रही थी, मिट्टी और कुछ अलौकिक के बीच की। अर्जुन ने चारों ओर देखा। पेड़ों की छालों पर जैसे पुरानी आकृतियां उभरने लगीं। धुंध गहरी हो गई थी और उसमें अब नीली झिलमिलाहटें तैर रही थीं। यह जंगल अब जाग रहा है, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज किसी प्रार्थना जैसी थी। तो हमें भी जागना होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। उन्होंने जमीन के बीच एक हल्का घेरा बनाया। यक्षिणी ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, धीमी, पर हर शब्द के साथ हवा की गति बदल रही थी। पेड़ों की शाखाएं अब एक लय में झूल रही थीं। पत्तियों की सरसराहट किसी अजीब संगीत जैसी लग रही थी। अर्जुन ने नीले रत्न को अपने हाथों में उठाया। उसके भीतर से एक गर्म ऊर्जा फूटी। उस रोशनी ने उसकी हथेलियों की नसों को पार करते हुए उसकी आंखों में चमक भर दी। अब दूसरा, यक्षिणी ने कहा। उसने सोने का कलश उसके सामने रखा। उसके भीतर कुछ था, कुछ जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता था। जब अर्जुन ने उसे छुआ तो जैसे हवा में एक कंपन दौड़ गया। जंगल ने मानो उसकी हर हरकत को महसूस किया और अंत में यक्षिणी ने रात के फूलों की माला उठाई।
फूल अब पहले से अधिक चमक रहे थे। उनकी सुगंध गहरी थी, जैसे किसी स्मृति का आकार। उसने माला को कलश के ऊपर रखा और तभी तीनों वस्तुएं एक साथ रोशनी में डूब गईं। अर्जुन और यक्षिणी के चारों ओर हवा घूमने लगी। धुंध गोलाकार आकार में बदल गई। हर झोंका अब किसी जीवित चीज की तरह व्यवहार कर रहा था। याद रखना, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अगर एक भी कदम गलत हुआ तो श्राप हमें भी निगल सकता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी सांसें अब स्थिर थीं। वह जानता था डर खत्म नहीं हुआ, लेकिन वह अब उसका मालिक नहीं रहा। उसने दोनों हाथों से रत्न को उठाया और उसे माला के नीचे रखा। तुरंत एक विस्फोट सी आवाज हुई। हवा ने दिशा बदल ली। जंगल का हर पत्ता, हर जड़, हर पत्थर जैसे कांप उठा। नीली रोशनी आकाश की ओर उठी और फिर उसी तेजी से नीचे गिरी। पेड़ों की शाखाएं एक साथ झुक गईं। हवा की फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गईं, लेकिन यक्षिणी की आवाज मंत्र के बीच अडिग रही। विस्मृत भय का अंत हो, सत्य का आरंभ हो। उसके शब्दों के साथ हवा की दिशा फिर बदली। धुंध का रंग नीले से सुनहरी हुआ। अब जंगल की गंध बदल गई थी, पहले जैसी नहीं। अब उसमें ताजगी थी, जीवन का संकेत। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ हल्का हो गया है, जैसे उसका डर, उसकी थकान सब बाहर निकल गया हो। उसने देखा कि यक्षिणी के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैल रही है। यह शक्ति, उसने कहा, तुम्हारे भीतर लौट रही है। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी। नहीं अर्जुन, ये शक्ति अब हमारे भीतर है। तुम्हारे साहस ने इस जंगल को बचाया। मेरे विश्वास ने उसे याद दिलाया कि प्रेम क्या होता है। अर्जुन आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। दोनों के चारों ओर हवा ठहर गई। यक्षिणी, उसने धीमे से कहा, अगर तुम्हारी मुक्ति में मेरा अंत भी शामिल हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यक्षिणी की मुस्कान और गहरी हो गई। प्रेम में अंत नहीं होता अर्जुन, केवल रूप बदलता है। हवा ने आखिरी बार उन्हें छुआ, न ठंडी न डरावनी, बल्कि कोमल, जैसे किसी आशीर्वाद की तरह। फिर सब शांत हो गया। पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं। धुंध छंट गई। आसमान में पहली बार चांद पूरी तरह साफ दिख रहा था। तीनों वस्तुएं अब शांत थीं। रत्न की रोशनी मध्यम पड़ गई। कलश सुनहरा हो गया और माला के फूल सफेद। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई अंधकार नहीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या ये खत्म हो गया? यक्षिणी ने आंखें बंद की। हाँ, श्राप टूट गया है, लेकिन अब मेरी डोर भी खुल गई है। उसके शरीर से हल्की रोशनी उठने लगी, वही नीली जो सदियों से जंगल में बंद थी। अर्जुन ने उसका चेहरा थामा। मत जाओ, उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना मैं जाऊंगी नहीं। यक्षिणी ने फुसफुसाया, मैं इस हवा में रहूंगी, इस जंगल की हर सरसराहट में। जब भी कोई डर को जीतने की कोशिश करेगा, मैं वहीं रहूंगी। उसकी मुस्कान आखिरी थी जो अर्जुन ने देखी, धीमी, शांत और अनंत। जब रोशनी पूरी तरह फैल गई, वह गायब हो गई। बस उसकी सुगंध बाकी रह गई, रात के फूलों जैसी। अर्जुन अकेला खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। उसकी हथेलियों में अब भी वही गर्माहट थी। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, लेकिन उनमें जीवन था। नीला रत्न हल्की चमक में थिरक रहा था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। और अर्जुन ने समझ लिया, डर खत्म नहीं किया जा सकता। उसे महसूस करना, स्वीकारना और प्रेम में बदल देना ही असली मुक्ति है। वह मुस्कुराया। हवा चली, जंगल ने सांस ली और सैकड़ों साल बाद पहली बार शांति लौट आई। जंगल ने एक आखिरी बार सांस ली, भारी, गहरी और कंपन से भरी। चारों ओर हवा का तेज झोंका उठा। पत्तियां घूमकर ऊपर उठीं और पेड़ों की शाखाएं ऐसी हिली मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनमें जान फूंक दी हो। धरती के भीतर से आती एक गर्जना सी गूंज ने अर्जुन और यक्षिणी के कदमों को रोक दिया। यह वही क्षण था, श्राप का चरम, शक्ति का सबसे प्रबल रूप। हवा में नीली और सुनहरी चमकें एक साथ टकराईं। धुंध अब पारदर्शी नहीं थी, वह जीवंत थी, जैसे उसमें कई आंखें छिपी हों जो उन्हें देख रही हों। अर्जुन ने अपने चारों ओर घूमती परछाइयों को देखा। वे स्थिर नहीं थीं, वे सांस ले रही थीं। हर एक झोंके में किसी की फुसफुसाहट थी, किसी की चेतावनी, किसी की प्रार्थना। अर्जुन ने महसूस किया कि यह जंगल अब किसी एक जगह का नहीं,
बल्कि जीवित अस्तित्व का प्रतीक है, और अब यह तय करेगा कि कौन मुक्त होगा और कौन इसमें खो जाएगा। उसने अपने भीतर के भय को महसूस किया, वही भय जिसने अब तक उसे पीछे रोका था। लेकिन यक्षिणी के हाथ का स्पर्श उसे स्थिर बनाए रख रहा था। उसका हाथ गर्म था, जीवित था। उसकी पकड़ में शक्ति और स्नेह दोनों थे। याद रखो, यक्षिणी ने धीरे से कहा, यह जंगल हमें नहीं रोक रहा, यह हमें पहचान रहा है। हमारे भीतर का डर, हमारे भीतर का विश्वास सब परख रहा है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, अगर यह हमें पहचानना चाहता है तो मैं उसे दिखाऊंगा कि प्रेम डर से बड़ा है। वह आगे बढ़ा। हवा ने उसका सामना किया। उसके कपड़े और बाल पीछे उड़े। नीला रत्न उसकी हथेली में चमक रहा था। यक्षिणी ने मंत्र दोहराना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में मिलकर गूंजने लगी। धीरे धीरे पर शक्तिशाली। नील शक्ति प्रकट हो, कलश की स्थिरता जागे और फूलों की आत्मा शुद्धि दे। हर शब्द के साथ जंगल का रंग बदलने लगा। पेड़ों की जड़ों से रोशनी उठी, शाखाओं से धूल झड़ने लगी और दूर कहीं कोई पुरानी आत्मा जैसे विलीन हो रही थी। लेकिन अचानक एक जोरदार झटका, धरती हिली। नीला रत्न उसकी हथेली से फिसला और हवा की दिशा पलटी। पेड़ की शाखाएं चारों ओर से उन पर झपटी। धुंध से सैकड़ों परछाइयां उभर आईं, बिना चेहरों वाली, पर आंखों से भरी हुई। अर्जुन ने अपनी सांस रोकी। ये क्या है? उसने पुकारा। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब जल रही थीं। यह श्राप का हृदय है। यही वह आत्मा है जिसने सदियों तक मुझे बांध रखा। अब यह हमें भी आजमाएगी। अर्जुन ने अपने भीतर डर की लहर महसूस की, लेकिन उसी क्षण यक्षिणी ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। उनकी सांसें एक हो गईं। हम इसे साथ पार करेंगे, उसने कहा, और उसकी आवाज हवा से भी स्थिर थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने नीला रत्न फिर से उठाया और उसे सोने के कलश के ऊपर रखा। तुरंत दोनों वस्तुएं चमक उठीं, पहले नीला, फिर सुनहरा। फिर उसने फूलों की माला उठाई। उस माला के हर फूल की पंखुड़ी अब जीवित लग रही थी, जैसे वे धड़क रहे हों। जंगल गरज उठा। हवा ने दिशा बदल ली। धुंध में बिजली दौड़ी। अर्जुन ने तीनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर रखीं, एक त्रिकोण के आकार में। यक्षिणी ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और अंतिम मंत्र बोला। उसकी आवाज गूंज रही थी, हर दिशा में फैल रही थी। जो सत्य है वही बचे, जो प्रेम है वही जिए, जो बंधन है वह अब मुक्त हो। मंत्र की गूंज के साथ नीली रोशनी आसमान तक उठी, फिर नीचे गिरी और चारों ओर फैल गई। पेड़ की शाखाएं स्थिर हो गईं, परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं, जैसे कोई उन्हें खींचकर मिटा रहा हो। हवा अब चीख नहीं रही थी, वह गुनगुना रही थी। जंगल शांत होने लगा। हवा का स्वाद बदल गया। अब उसमें धुएं की नहीं, मिट्टी और फूलों की गंध थी। पेड़ की जड़ों से जो अंधेरा निकल रहा था वह अब सुनहरी रोशनी में बदल चुका था। अर्जुन ने यक्षिणी की ओर देखा। वह चमक रही थी, धीरे धीरे, हर सांस के साथ। उसकी आंखों में अब वही भय नहीं था जो पहली बार मिलने पर था। वहां अब स्वतंत्रता थी, सदियों पुरानी राहत। अर्जुन, उसकी आवाज कांपी, पर उसमें शांति थी। मैं अब मुक्त हूं। अर्जुन ने सिर झुकाया। और मैं भी। वह मुस्कुराई, एक हल्की पारदर्शी मुस्कान जो हवा में घुल गई। उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। पहले उसके हाथ, फिर चेहरा, फिर पूरा अस्तित्व। उसके जाते जाते हवा में फूलों की सुगंध फैल गई, वही जो पहली रात अर्जुन ने महसूस की थी जब उसने इस जंगल में कदम रखा था। जंगल अब बिल्कुल बदल चुका था। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, लेकिन उनमें जीवन था। पत्तियां सुनहरी धूप में चमक रही थीं। छोटे पक्षी फिर से चहकने लगे। कहीं दूर से पानी के बहने की आवाज आई। स्वच्छ, मुक्त। अर्जुन ने नीला रत्न उठाया। उसमें अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक हल्की गर्मी थी, जैसे उसमें किसी की सांस बची हो। वह मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा। यक्षिणी, उसने कहा, तुम अब इस जंगल की आत्मा हो। पेड़ों की शाखाएं एक साथ हिली और हवा में एक मधुर गंध फैल गई, उत्तर की तरह। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चल पड़ा। सूरज की रोशनी अब साफ थी, धरती नरम। हर कदम के साथ उसने महसूस किया कि डर अब कहीं नहीं था। वह उसका हिस्सा बन चुका था, जैसे छाया प्रकाश के साथ चलती है। श्राप टूट चुका था और अर्जुन ने जाना
यह सिर्फ एक मुक्ति नहीं थी, यह पुनर्जन्म था। जंगल में अब कोई अंधकार नहीं था, सिर्फ शांति, सिर्फ हवा। और उस हवा में कहीं गहराई से आती एक हल्की फुसफुसाहट, अर्जुन, मैं यही हूं। यक्षिणी ने अर्जुन की ओर देखा, इस बार पहली बार एक इंसान की तरह, एक आत्मा नहीं, एक छाया नहीं। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी जो सिर्फ स्वतंत्रता की नहीं बल्कि जीवन की लौ थी। उसकी आवाज पहले से अलग थी, मुलायम, मधुर और इतनी शांत कि लगता था जैसे हवा भी उसे सुनने के लिए रुक गई हो। अर्जुन, उसने कहा, अगर तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम नहीं होता तो मैं शायद आज भी उस अंधेरे में कैद होती। तुमने मुझे सिर्फ मुक्त नहीं किया, मुझे फिर से जीवित किया है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में एक गहराई थी, सदियों की कैद के बाद की शांति और एक ऐसा स्नेह जो शब्दों से परे था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था यक्षिणी। मुझे लगा था कि मैं सिर्फ तुम्हें बचा रहा हूं, लेकिन असल में तुमने मुझे डर से आजाद किया। जंगल अब बिल्कुल बदल चुका था। वही जंगल जो कुछ घंटे पहले तक शक्ति और अंधेरे से कांप रहा था, अब मानो पुनर्जन्म ले चुका था। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, हवा में अब कोई फुसफुसाहट नहीं बल्कि मधुर संगीत था। कहीं दूर किसी छोटे जलस्रोत की कलकल सुनाई दे रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी बिंदु बना रही थीं। छोटे पक्षी अब शाखाओं पर लौट आए थे, उनकी चहचहाहट हवा में नई उम्मीद भर रही थी। जमीन पर गिरे सूखे पत्तों पर अब ताजी हरियाली की झलक थी, जैसे जंगल ने खुद को यक्षिणी की मुस्कान से सजा लिया हो। यक्षिणी ने अर्जुन का हाथ थामा और कुछ पल तक चुप रही। जानते हो, उसने कहा, मैंने सैकड़ों बार ये कल्पना की थी कि जब मैं आजाद होऊंगी तो क्या महसूस करूंगी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ कोई होगा जो मेरी आजादी को महसूस करेगा। तुमने मुझे दिखाया कि मुक्ति का अर्थ सिर्फ अकेले होना नहीं बल्कि किसी के साथ जीना भी है। अर्जुन ने उसका हाथ और कसकर थामा। उसकी आंखों में स्नेह था और होठों पर हल्की मुस्कान। अब तुम अकेली नहीं हो, उसने कहा, और मैं भी नहीं। यह सफर सिर्फ श्राप तोड़ने का नहीं था, यह हमारा आरंभ था। यक्षिणी की आंखों में चमक आई। और यह जंगल, अर्जुन ने चारों ओर देखा, अब यह जीवित है। तुम्हारी आत्मा इस जगह में बसी है, हर हवा के झोंके में, हर फूल की महक में, हर धड़कन में। यह जंगल अब तुम्हारा घर है और मेरा भी। चारों ओर जीवन की हल्की गूंज थी। जानवर धीरे धीरे अपने ठिकानों से बाहर आ रहे थे। एक हिरण झाड़ियों के पीछे से निकला और थोड़ी दूरी पर रुककर उन्हें देखने लगा। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और एक अजीब सी शांति। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सिर्फ यक्षिणी की मुक्ति नहीं थी, यह पूरे जंगल का पुनर्जन्म था। हर पेड़, हर जीव, हर धूल का कण जैसे नए सिरे से सांस ले रहा था। थोड़ी देर बाद यक्षिणी ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। मैं जब इस पेड़ में कैद हुई थी, वह बोली, तब हर रात मैं किसी के आने की प्रतीक्षा करती थी। मुझे नहीं पता था कौन, पर मुझे यकीन था कि कोई आएगा। शायद तुम वही थे। सदियों बाद भी मेरा विश्वास टूटा नहीं और वही विश्वास आज मेरी मुक्ति का कारण बना। अर्जुन मुस्कुराया। तो तुम्हारा विश्वास और मेरा साहस दोनों ने मिलकर इस श्राप को हराया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। अब कोई डर नहीं था, कोई अंधेरा नहीं, सिर्फ सुकून, हल्की हवा और दो आत्माएं जो एक हो चुकी थीं। जंगल की धुंध अब पूरी तरह छंट चुकी थी। पेड़ों की शाखाओं के बीच से आती धूप उनकी त्वचा पर पड़ रही थी, गर्म, सुकून भरी और आश्वस्त करने वाली। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब मैं पूरी तरह आजाद हूं, उसने कहा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों जाओगी? अब यह सब हमारा है, यह जंगल, यह हवा, यह जीवन। हम इसे साथ संभालेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में हवा अब अलग लग रही थी, हल्की, ताजी और जैसे गीत गा रही हो। पेड़ों से छनकर आती धूप उनके रास्ते पर गिर रही थी, मानो जंगल खुद उन्हें विदा कर रहा हो। जब वे गांव के करीब पहुंचे तो लोगों ने उन्हें दूर से देखा। पहले तो सब चुप रहे, फिर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हुई। किसी ने कहा, वो अर्जुन है। किसी ने फुसफुसाया, उसके साथ वही स्त्री है जो जंगल की आत्मा थी। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए,
लोगों के चेहरों पर डर की जगह आश्चर्य और फिर श्रद्धा आने लगी। अर्जुन और यक्षिणी गांव के बीच पहुंचे। गांव के बुजुर्ग आगे आए। बेटा, एक ने कहा, क्या सच में जंगल अब शांत है? अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, अब कोई डर नहीं। जंगल अब जीवित है, लेकिन अब उसमें सिर्फ जीवन है। लोगों की आंखों में धीरे धीरे भरोसा उतर आया। कुछ ने खुशी से ताली बजाई, कुछ ने झुककर प्रणाम किया। और जब यक्षिणी ने बोलना शुरू किया तो पूरा गांव शांत हो गया। उसकी आवाज में मधुरता थी, जैसे कोई पुराना राग। मैं वही हूं जिसे तुमने कभी भय का रूप माना था, पर भय भी प्रेम के बिना अधूरा है। इस जंगल की शक्ति कभी बुरी नहीं थी, सिर्फ अधूरी थी। अर्जुन के विश्वास ने उसे पूर्ण किया। गांव वाले मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। कुछ के चेहरे पर आंसू थे, कुछ के होठों पर मुस्कान। और उसी शाम जब सूरज ढल रहा था, गांव ने पहली बार सुकून से सांस ली। पेड़ों की छांव में दीप जलाए गए, हवा में खुशबू थी और हर घर में हंसी। कुछ दिनों बाद अर्जुन और यक्षिणी ने विवाह किया। गांव ने ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं देखा था। पूरा आसमान फूलों की पंखुड़ियों से भर गया था। जंगल की हवा भी उस दिन अलग थी, उसमें एक नया संगीत था। यक्षिणी अब एक आत्मा नहीं थी, वह जीवन का प्रतीक थी और अर्जुन उसका साक्षी। उनकी कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि हर उस दिल की थी जिसने कभी डर से लड़ते हुए प्रेम को चुना। रात के अंत में जब सब शांत हो गया, अर्जुन और यक्षिणी ने आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे, जैसे जंगल के पुराने रहस्य अब आकाश में अमर हो गए हों। यक्षिणी ने फुसफुसाकर कहा, अब डर नहीं अर्जुन, अब सिर्फ जीवन है। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराया। और तुम? हवा चली, पेड़ों की शाखाएं झुकी, जंगल ने फिर से सांस ली। और इस बार वह सच्ची मुक्ति की सांस थी। जंगल की छाया अब केवल याद बन चुकी थी, शांत, सौम्य और प्रेम से भरी। जिस जगह कभी अंधकार और फुसफुसाहटों का राज्य था, वहां अब खुशियों और जीवन की गूंज थी। अर्जुन और यक्षिणी ने महसूस किया कि उनका प्रेम केवल एक श्राप को तोड़ने या एक आत्मा को मुक्त करने की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन था जिसने पूरे गांव को नई ऊर्जा, नई उम्मीद और विश्वास का एहसास कराया था। गांव में चारों ओर उत्सव का माहौल था। लोग अपने घरों के आंगनों में दिए जला रहे थे, गलियों में रंगीन फूलों की मालाएं लटक रही थीं और बच्चों की हंसी हवा में तैर रही थी। स्त्रियां मिट्टी के दियों को रोशनी से भर रही थीं और पुरुष चौपाल के पास सजावट में व्यस्त थे। ढोलक और बांसुरी की ध्वनियां पूरे गांव में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह केवल एक शादी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का उत्सव हो, प्रेम, साहस और मुक्ति का मिलन। अर्जुन अपने कमरे में खड़ा दर्पण के सामने तैयार हो रहा था। उसकी आंखों में वही शांति थी जो जंगल के अंत में महसूस हुई थी। न कोई भय, न कोई अस्थिरता। उसने हल्के से मुस्कुराकर खुद से कहा, आज केवल यक्षिणी से विवाह नहीं हो रहा, यह उस विश्वास से है जिसने हमें बचाया। उधर यक्षिणी अपने कक्ष में शांत भाव से बैठी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं और हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी जो उसकी मुक्ति की रात में थी। उसने अपने बालों में वही फूल लगाए जो कभी रात के समय उसे श्रापित पेड़ के नीचे चमकते दिखाई देते थे। इस बार वे फूल किसी भय का प्रतीक नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता की निशानी थे। उसने खुद से फुसफुसाया, अब कोई अंधेरा नहीं, अब सिर्फ प्रकाश है। जैसे ही शाम ढली, गांव के चौक में रोशनी की चमक फैल गई। चारों ओर सजावट थी, पीले और लाल फूलों की मालाएं, झिलमिलाती दीपमालाएं और हवा में गूंजता संगीत। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। बच्चे हाथों में दीप लिए नाच रहे थे। बुजुर्गों की आंखों में गर्व और स्नेह झलक रहा था। जब अर्जुन और यक्षिणी एक साथ चौक में आए तो गांव के लोग स्तब्ध रह गए। यक्षिणी अब किसी रहस्यमयी आत्मा की तरह नहीं दिख रही थी। वह एक जीवित, मुस्कुराती, आत्मविश्वासी स्त्री थी जिसकी आंखों में जीवन और प्रेम दोनों की चमक थी। अर्जुन के चेहरे पर वही स्थिरता थी, वही भरोसा जिसने जंगल के अंधकार को हराया था। दोनों के कदम एक ही लय में उठ रहे थे, धीमे पर आत्मविश्वास से भरे। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर दियों की लौ कांपते हुए भी स्थिर लग रही थी, जैसे पूरा वातावरण उनकी एकता का साक्षी बन गया हो। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने दोनों के माथे पर हल्दी और चावल का टीका लगाया और कहा, आज सिर्फ दो आत्माओं का नहीं, दो युगों का मिलन हुआ है। आज डर पर प्रेम की जीत हुई है।
लोगों ने तालियां बजाईं, बच्चों ने फूल उछाले और आसमान में रंगीन धुआं फैल गया। यक्षिणी ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे, लेकिन उनमें अब कोई दुख नहीं, सिर्फ शांति थी। अर्जुन, उसने धीमे से कहा, कभी कभी लगता है यह सब एक सपना था। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं यक्षिणी, सपने वो हैं जो जागते हुए पूरे किए जाते हैं। और तुम मेरा सपना थी। उनके शब्दों के साथ ही हवा में हल्की सरसराहट उठी। कुछ पत्ते उनके पैरों के पास गिरे और ऐसा लगा जैसे जंगल अब भी वहां था, शांत प्रहरी की तरह, उनकी खुशी का रक्षक बनकर। विवाह का समारोह शुरू हुआ। मंत्रों की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। संगीत और ढोलक की ताल पर लोग नाच रहे थे। अर्जुन और यक्षिणी ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। हर फेरा उस यात्रा की गवाही दे रहा था जो अंधकार से प्रकाश तक पहुंची थी, डर से विश्वास तक, श्राप से मुक्ति तक। अंतिम फेरा पूरा होते ही हवा में एक अजीब सी मिठास फैल गई। दीपों की लौ और उजली हो गई और हवा में फूलों की खुशबू भर गई। दूर कहीं से एक नीली रोशनी पेड़ों के बीच झिलमिला उठी, जैसे जंगल खुद मुस्कुरा रहा हो। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, जय हो अर्जुन, जय हो यक्षिणी। बच्चे उनके चारों ओर नाचते हुए गीत गाने लगे। जिसने डर को हराया वही प्रेमी कहलाया। विवाह के बाद दोनों मंच पर बैठे और गांव के लोग एक एक कर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। यक्षिणी ने हर व्यक्ति को मुस्कुराकर देखा और हर मुस्कान में उसने वही संदेश दिया जो उसने अर्जुन से सीखा था। डर खत्म नहीं होता, लेकिन प्रेम उसे पार कर सकता है। रात गहराने लगी, लेकिन गांव में रोशनी कम नहीं हुई। संगीत चलता रहा, हंसी गूंजती रही। अर्जुन ने दूर आसमान की ओर देखा, जहां पेड़ों की शाखाओं से छनकर चांद की हल्की रोशनी गिर रही थी। उसने यक्षिणी से कहा, देखो, जंगल अब भी हमें देख रहा है। यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन इस बार वह शांत है, क्योंकि उसने हमें स्वीकार कर लिया है। धीरे धीरे हवा चली, कुछ पत्ते उठे और चारों ओर फैल गए। वह हवा अब भय की नहीं, बल्कि आशीर्वाद की थी। गांव की गलियों में अब भी गीत गूंज रहे थे। लोग नाचते रहे, हंसते रहे, और उस रात गांव में किसी को नींद नहीं आई, क्योंकि हर दिल में एक कहानी थी, एक याद थी और एक विश्वास था कि प्रेम हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। और जब सुबह हुई तो पेड़ों की शाखाओं से छनकर आई पहली किरण सीधे अर्जुन और यक्षिणी के घर पर पड़ी। उस रोशनी में वही सुकून था, वही मिठास, वही आश्वासन कि अब डर सच में खत्म हो चुका था। यह थी पीपल के पेड़ में कैद यक्षिणी की कहानी, जहां भय प्रेम में बदला और अंधकार ने पहली बार उजाले को गले लगाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली रहस्यमयी कहानी में आप किस तरह का रोमांच देखना चाहते हैं। क्योंकि डर खत्म नहीं होता, बस उसकी कहानी बदल जाती है।